दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपको 6 करोड़ रुपए देके जाएगा। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात बोल देता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो या ना करो, पर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके परिवार की गरीबी जो दूर कर सकता है वो है म्यूचुअल फंड। 6 करोड़ रुपया देखो, अगर हम जनरली 10,000 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमें इतना पैसा मिल जाएगा, तो कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक व्यू ने बताया था कि मेरे को कि एसबीआई बैंक में जाके हम कैसे म्यूचुअल फंड करें, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। 2-4 लाइनें मैंने लिखी हैं। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। एसबीआई बैंक में जाइए और आपका जो नॉमिनी का है, उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाइए। बैंक मैनेजर से जाके पूछिए कि कौन सी स्कीम बेस्ट है। जो आपको बेस्ट लगे या आपको अच्छी लगे उसमें लगा सकते हो। मैं आज जो बता रहा हूँ आपको वो है एसबीआई की निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसने 2020 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में 2020 से 24 तक 746 करोड़ रुपए का फंड साइज इकट्ठा कर लिया है। तो मेरे लिए ये बेस्ट है, आपके लिए भी बेस्ट होगा अगर आप इसको लेते हो, क्योंकि इसका ऑल रिटर्न है करीब करीब 45% निकल के आ रहा है। इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप रिटायरमेंट की तैयारी करना चाहते हो, अगर अभी से स्टार्ट करोगे, आपको लग रहा है कि बुढ़ापे में आराम से जीवन जीना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको केवल 100 रुपये डेली के बचा के आप जिंदगी को सुधार सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बीच में मैंने लाइन चेंज कर दी थी, कि जब भी आपको बैंक में म्यूचुअल फंड करना हो, आपने क्या करना है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर रखना है। और आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी जाके कर सकते हो। कई लोग बैंक में नहीं जाना चाहते, तो आपका अगर बैंक में अकाउंट नहीं है एसबीआई बैंक में, तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, एसबीआई में म्यूचुअल फंड प्ले स्टोर से जाके एसबीआई म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसमें पैन कार्ड से आपकी केवाईसी करनी है। जैसे ही आपकी केवाईसी ओके हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट पे जाके आप जितने की म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें सभी लिस्ट आ जाएगी जितने म्यूचुअल फंड है। उसमें जाके आपको उसका नाम लिख के और स्टार्ट कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की। बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है। 2020 से स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई। अभी हम खड़े हैं आज 9 जुलाई को। आज डेट है 9/7/2024। करीब करीब 2020 में स्टार्ट हुआ था, 24 में हम खड़े हैं। एनएवी की बात कर लेते हैं तो केवल 19 रुपये चल रहा है अभी। 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था। और जो म्यूचुअल फंड अगर हम उसमें फ्लो अच्छा आ रहा है, तो उसमें हमें जाना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, रिटर्न बना के दे रहा है म्यूचुअल फंड। क्यों बना के दे रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। रेटिंग की बात करें, अभी कोई स्टार नहीं मिला हुआ इसको, नील है। पर अगर हम देखें फंड साइज 746 करोड़ रुपए 4 साल में इकट्ठे कर दिए सर, बहुत है। होल्डिंग की बात करें, 250 कंपनियां, ये 250 कंपनियां ही आपको अमीर बनाएंगी। कन्फर्म है, लिख लो। अगर अपने परिवार की आप गरीबी दूर करना चाहते हो, तो ये 250 कंपनियां देखना आपको अमीर बना देंगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? 4 के नाम बताता हूँ आपको। ब्लू स्टार है 1.28 पे, आरबीएल बैंक है 0.98 पे, सिटी यूनियन बैंक है 0.65 पे, टाटा है 0.53 पे। आप देख सकते हो 4 कंपनियों के नाम बताए हैं। इनके पास में ऐसी 250 कंपनियां हैं, पूरे बोर्ड पे नहीं आएंगी। पर मैं जनरली आपको बता देता हूँ, अगर आपको नॉलेज है तो आप ग्रो ऐप पे जाके इसकी होल्डिंग जितनी है वो डिटेल निकाल सकते हो। तो आपको यकीन हो जाएगा कि इनके पास में 250 कंपनियां हैं। आप ये देखो, 250 अभी इनके पास में निफ्टी स्मॉल कैप है। छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगा रखा है। बाद में कंपनी मिड कैप बनेगी, लार्ज कैप बनेगी, आपका पैसा भी लार्ज बनेगा। क्यों? क्योंकि 250 कंपनियां, देखो, कभी भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि उस म्यूचुअल फंड का फंड साइज कितना है, होल्डिंग कितना है, एयूएम कितना है। हम ऐसे ही 1-2 वीडियो देख लेते हैं, उसमें लगता है कि इतना पैसा लगा दो। खुद एनालाइज करो आप जाके प्ले स्टोर पे कि गूगल पे, कि मेरे को बेस्ट म्यूचुअल फंड चाहिए। 1 साल में कितना रिटर्न दिया इसने, 3 साल में कितना दिया, 5 साल में कितना दिया। तो आप 3-4 बार एनालाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वाकई में ये म्यूचुअल फंड सही है। तो आगे बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो 0.41 के करीब, एग्जिट लोड 0.25 के करीब। 1 महीने में अगर एग्जिट मारते हो तो चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। एम की बात कर लेते हैं, 9,81,788 करोड़ रुपए है। 9 लाख करोड़ रुपए थोड़ा नहीं होता है। एम एसबीआई के पास में जितना है, इतना किसी भी म्यूचुअल फंड के पास में
नहीं है। भारत का सबसे ज़्यादा ईएम है तो वो है एसबीआई के पास में। आर रिटर्न की बात कर लेते हैं 45.15 है, 1 ईयर की बात करें 65.29 है, 6 मंथ की बात करें 23.08 है। 45% बहुत ज़्यादा होता है सर। हम बात करते हैं 15%, 20%, 30%, ये 45% आर रिटर्न बहुत ज़्यादा है। किसी भी म्यूचुअल फंड इतना म्यूचुअल फंड में कोई भी म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न नहीं दे रहा है। आगे बात कर लेते हैं, केवल 100 रुपये बचा के हम अगर अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं, हम अपने रिटायरमेंट को सुधारना चाहते हैं या हम अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, तो आपको लगा देने चाहिए। 100 रुपये डेली के बचाने हैं। 100 रुपये वो बचाने हैं जो आप बीड़ी सिगरेट इत्यादि जो भी लेते हो। कई बंदे थोड़ा बहुत ड्रिंक भी लेते हैं, मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है, पर आप लोगों को बच के रहना चाहिए। अपने परिवार की भी सेफ्टी रहेगी और आपकी भी सेफ्टी रहेगी। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमें शराब पीने से मना कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे। पर अगर आप पैसे बचाओगे तो आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। 100 रुपये डेली बचाने हैं, वो आपको देखना है कैसे एडजस्टमेंट करनी है। कौन सी चीज़ हम जो वेस्ट में पैसा लगा रहे हैं उसमें 100 रुपये निकाल लो और इसमें लगा दो। देखो, अगर हम 100 रुपये इधर यूज़ करते हैं तो हम 6 करोड़ रुपए पे लगभग पहुंच जाएंगे। अगर ये मार्केट रिस्क पे होता है, ज़रूरी नहीं है कि 6 करोड़ मिले, 5 करोड़ भी मिल सकते हैं। पर मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा, देखो एक छोटी सी और भी बात बताता हूँ। जैसे सन 2001 के अंदर में या 2000 में हम मान के चलते हैं 25 रुपये लीटर पेट्रोल था, पर वही 2024 के अंदर में पेट्रोल की रेट की बात करें तो करीब करीब 100 को टच कर रहा है। तो 75% क्या आपकी सेविंग बढ़ गई क्या, या 75% इंटरेस्ट आ गया क्या? नहीं आया। पर अगर हम वही धीरे धीरे चलते, म्यूचुअल फंड के अंदर चलते, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कंपनियां होती है काफ़ी सारी और मार्केट में आपकी काफ़ी सारी कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। वो कंपनियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अगर वहां ना जाके हम इधर स्कीमों में जाते हैं, आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, जितनी भी स्कीमें हैं, सरकारी स्कीमें, सब बढ़िया स्कीमें, सब अच्छी स्कीमें, मैं बुरी नहीं बता रहा। पर रिटर्न 6%, 7%, 8%, 7.1, 8.1, 8.7 इतना ही मिलेगा। 8% के अंदर में आप रिच नहीं बन पाओगे, क्योंकि 7% तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो आप बनोगे कैसे? नहीं बन पाओगे। आपकी पैसे की, मान लो अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो 4% पे वो पैसा रहेगा। 1 लाख रुपए रखा, 4,000 रुपये ब्याज बनेगा। वहीं 1 लाख रुपए यहाँ रखा तो 30,000 रुपये ब्याज बनेगा। अब देखो, कहाँ 4,000 रुपये है, कहाँ 30,000 रुपये है। रिस्क तो हमेशा लेना पड़ेगा। मान लो आप 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो, 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो, रिस्क है। एनी टाइम रिस्क है हमारे साथ में। जिस मकान में रह रहे हैं उसकी छत का क्या भरोसा। एनी टाइम 100% रिस्क में रहते हैं, तो क्यों ना म्यूचुअल फंड में भी हम रिस्क लें। 30% का रिटर्न 21 साल में पैसा लगाया आपने, 7,56,000 रुपये, 3,000 रुपये मंथली। 30% का रिटर्न मान के चलते हैं, ये 45 बता रहे हैं, आपको 15% घटा दिया और वैल्यू निकल के आई 6,18,66,651 रुपये। 6 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा पैसा है। 18 लाख रुपए भी नहीं बन पाएंगी अगर आप 10,000, 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो या 20,000 की नौकरी कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं इतना पैसा बना पाऊंगा, तो लाइफ में नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है, मार्केट रिस्क पे होता है। म्यूचुअल फंड सही है, 100% सही है, पर मार्केट रिस्क भी 100% है इसके साथ में। आपको 101% आप करोड़पति बनोगे अगर म्यूचुअल फंड में जाते हो। अदर और कोई स्कीम में आपने पैसा लगा रखा है तो आप कैलकुलेशन मारिए, जो भी आपका रिलेटिव आपका एलआईसी वगैरह की है या जो भी की है, उनका कैलकुलेशन मार के पूछिए, सर इतना पैसा मैंने लगा दिया, इतने साल में मेरे को कितना मिलेगा। और फिर यहाँ पे आके कैलकुलेशन लगाइए, या खुद जाके प्ले स्टोर पे देखिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन की, तो अपने आप आ जाएगी वो। उसमें डालिए आप रिटर्न इतना % डालेगा, इतना % इतने साल में मिलेगा, तो आपको 100% यकीन हो जाएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।